हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सीखेंगे मैक्लाउज मेथड का यूज करके बीम का स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। यूनिवर्सिटी के किसी एग्जाम में पूछा गया, ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आपको बीम दिख रहा होगा। उन्होंने पूछा क्या है, सपोर्ट पे स्लोप और इस बीम के किसी भी सेक्शन में जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता होगा वो निकालिए। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे और बहुत इजी तरीके से समझेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी दोस्तों आपकी तरफ से होनी चाहिए कि सर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए थे, अभी ये अच्छा मौका है, फटाफट पहले फुर्सत में इसको सब्सक्राइब करो। और जितने भी नीडी स्टूडेंट है जिनको ज़रूरत है उन सब के साथ इसको शेयर करिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करूँ वो कर रहा हूँ। आपका सपोर्ट बस चाहिए, सपोर्ट करते रहिए। इसी उम्मीद के साथ शुरू करता हूँ ये मैक्लाउज मेथड। देखिए सबसे पहले स्टेप 1, मैं स्टेप वाइज आपको आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए स्टेप 1, सबसे पहले तो जो भी बीम दिया होगा ना उसके रिएक्शंस फाइंड आउट करिए। क्या करिए, रिएक्शन। अब रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए अगर आपके पास सिंपल सपोर्टेड बीम है तो किसी भी एक एंड पे मोमेंट जीरो होती है, ये हमेशा याद रखना। समेशन ऑफ मोमेंट एट ए जीरो लिया हमने। अब ये मोमेंट एट ए आप क्या करो, निकालो और इक्वेट करो जीरो के साथ। कैसे, देखिए पहला फोर्स 25 का मोमेंट अराउंड ए अगर क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव और इसके उल्टा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नेगेटिव। अब देखिए इस पॉइंट को क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब +25 इंटू डिस्टेंस कितना है 1। वेरी गुड, पहले फोर्स के कारण ए पे होने वाले मोमेंट निकाल लिए। अब दूसरा फोर्स ये है यूडीएल, ये भी क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए प्लस। बट यूडीएल को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो। कैसे, देखिए यूडीएल की इंटेंसिटी 15 इंटू कितने स्पैन पे है 2.5। ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्तों, ये खाली मैंने पॉइंट लोड को कन्वर्ट किया है, बट मोमेंट में क्या होता है, पॉइंट लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो पॉइंट लोड है कहाँ पे एक्ट होगा, इसके सेंटर पे 2.5 के। तो ए से डिस्टेंस कितना होगा, 1 + 1 + 2.5 का हाफ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। 1 इंटू ए, देखिए 1 + 1 + 2.5 का हाफ। जितना बेसिक में जाके पढ़ाना होगा उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए मैं पूरा बेसिक के साथ बता रहा हूँ। ये हो गया इसके कारण होने वाली एक ही मूवमेंट। अब देखिए ये जो है ये डायरेक्टली मूवमेंट दी है, क्लॉकवाइज है, इसके लिए +20, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन आर ए होगा और यहाँ पे रिएक्शन आर बी होगा, ठीक है। अब कई दोस्त ना मुझे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हिंज सपोर्ट है ना, तो दो रिएक्शन होने चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल जैसे कि ये वर्टिकल है इसके लिए वी ए, ये एच ए। बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एच ए जो है कैंसिल किया है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल कोई भी लोडिंग नहीं है, कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली इसको हटा दिया। गॉट इट। अब देखिए ये 20 हो गया। अब ये जो आर बी है इस ए को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए माइनस आर बी इंटू आर बी का डिस्टेंस फ्रॉम ए 2, 4.5, 5.5, 6, 7 इज इक्वल टू 0, इसके साथ इक्वेट किया। अभी क्या करना है, कैल्सी में आपको एक अच्छा फीचर है, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इक्वेशन पुट कर सकते हो मेरे दोस्त, हल्के में मत लेना, ये कैल्सी को बड़ा काम कर देती है। क्या करेंगे, ये देखो 25 इंटू 1 25 होता है, प्लस 15 इंटू 2.5 ये ब्रैकेट में लिखो, इंटू अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 प्लस, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ 2 + 2.5 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, आगे +20 है लिख दिया, माइनस आर बी की जगह यहाँ पे अल्फा का बटन है, ये अल्फा, फिर यहाँ पे एक्स है, एक्स मतलब आर बी की जगह एक्स आ गया, इनटू ये 7,
फिर इज इक्वल टू साइन पुट करना है तो क्या करना है, अल्फा यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन दिखेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये आंसर कैसे देगा, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 23.84। तो आंसर कितना मिला, देयरफॉर RB इज इक्वल टू 23.84 किलो न्यूटन। जैसे ही RB का वैल्यू मिला 23.84 मैंने लिख डाला, खत्म। अब बचा क्या, VA। इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं, समेशन FY इज इक्वल टू 0। यही क्यों, क्योंकि वर्टिकल रिएक्शन है ना, तो वर्टिकल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम 0 होती है। कितना इजी है मेरे दोस्त। अब देखो मैं यहाँ पे जुगाड़ लगाता हूँ, ऊपर जाने वाले फोर्सेस के एडिशन इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस के एडिशन। तो क्या होगा, VA प्लस 23.84 इज इक्वल टू, नीचे कौन से फोर्स है देखिए, एक 25 प्लस दूसरा UDL का पॉइंट लोड में कन्वर्जन 15 इंटू 2.5। अब ये मूवमेंट है, फोर्स नहीं है, गलत फहमी में मत रहना, अदरवाइज यहाँ पे लिख दोगे +20, गलत होगा। अब यहाँ पे हमें मिलेगा VA, करेंगे क्या, ये जो एडिशन है इसमें से ये साइड जाके माइनस होगा, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेशन करते हैं। 25 प्लस 15 इंटू 2.5 माइनस ये उधर जाके 23.84, तो ये आ जाता है 38.66, 38.66। ये देखिए यहाँ तक भी करते हो ना, अगर पेपर चेकर अच्छा है, पासिंग के लिए मार्क्स कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 मार्क्स देके आपको ना पासिंग तक धकेल देगा वो, ठीक है। 38.66, ठीक है, ओके। अब इसके बाद स्टेप 1 खत्म हुआ, रिएक्शन मिल गए, घाई मत करो, बड़े पेशेंस के साथ एंड तक बने रहो, घाई मत करो। अब स्टेप 2, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने ये फुल अटेंशन के साथ लेक्चर अटेंड किया ना, मैक्लॉज मेथड पूरा क्लियर होने वाला है, डोंट वरी। स्टेप नंबर 2, अब इसमें करना क्या है, आपको मैक्लॉज मेथड अप्लाई करनी है। एक्चुअली वो मैक्लॉज इक्वेशन में डायरेक्टली लिखता हूँ, चाहिए तो यहाँ पे लिखो MACAU, मैक्लॉज इक्वेशन, ठीक है। क्या है, EI इंटू d² y बाय dx² इज इक्वल टू mxx, ठीक है। ये क्या है, मोमेंट ऑफ एक्स एक्स। ये लेफ्ट साइड है, हमेशा कांस्टेंट रहती है मैक्लॉज इक्वेशन में। अब ये मोमेंट ऑफ एक्स एक्स क्या है, तो मैं बता दूं आपको, ये जो बीम है, बीम में एक ऐसा सेक्शन कंसिडर करेंगे जो एंड पोर्शन में हो, ठीक है, एक्स एक्स, और वो स्टार्टिंग से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे हो। आई बात समझ में, ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे एंड सेक्शन में, मतलब फिनिशिंग लाइन से थोड़ा सा पहले, फिनिशिंग पॉइंट यहाँ पे तो थोड़ा सा उससे पहले एक्स एक्स सेक्शन लिया, तो आपको इस एक्स एक्स के अबाउट यहाँ पे राइट में मूवमेंट लेनी है, फोर्सेस ये साइड के सारे। अब देखिए मूवमेंट लेते हैं, सबसे पहले देयरफॉर ये लेफ्ट साइड एज इट इज d² y बाय dx²। देखिए दोस्तों, अपने पास ना कोई बड़ा बोर्ड है, बड़ा डिजिटल बोर्ड है, या कोई और सुविधा है, बड़ी बड़ी लाइटिंग है, स्टूडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मेहनत के सामने सब कुछ आसान लगता है। तो मेहनत करते रहिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करिए, कभी भी रुकेंगे नहीं, कभी भी थकेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। VA, देखिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या लगाना है आपको, कि अगर फोर्स ऊपर जाता है तो उसके कारण होने वाली मूवमेंट प्लस, मतलब क्लॉकवाइज ही होगा। ये फोर्स इस एक्स एक्स को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर जाने वाले फोर्स के कारण प्लस क्या करना है आपको, मूवमेंट लेना है। तो 38.66, ओके। इस 38.66 का इस एक्स एक्स से डिस्टेंस कितना है, x, इसके लिए इंटू x, सिंपल, एकदम सिंपल।
यहाँ पे मूवमेंट ले रहे हो तो वहां तक का ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा। दैट्स इट, पहला हो गया। अब जैसे ही आपने पहला ये कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे एक ना सेक्शन लाइन खींचो, ठीक है, पहला कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये फोर्स क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको -25 इंटू ये 25 का डिस्टेंस फॉर्म x कितना होगा, देखिए पूरा x है, उसमें से ये 1 हटा दो तो बचेगा इतना, पूरे x में से ये हटाना है, मतलब 1 हटाना है, x -1। सिंपल। 25 के कारण होने वाली मूवमेंट भी मैंने लिख दी। जैसे ये कैलकुलेशन हुआ सेक्शन लाइन, ओके ओके। अब यहाँ पे आपको दिखेगा एक 15 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। तो बात ऐसी है कि जब भी आपको ऐसा यूडीएल बीम में मिडल पोर्शन पे, किसी एक एंड पे नहीं है, मिडल पोर्शन में है, तो उसको ना ड्रैग करना है एक्स तक, किसी भी एक एंड पोर्शन तक। तो जनरली हम राइट साइड को ही उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, ये साइड, ओके। कई लोग इधर भी खींचेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो अगर आपने इधर ये एक्सटेंड किया तो उल्टा इधर बैलेंस करने के लिए एक सेक्शन यूडीएल का देना पड़ेगा। बट ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड खींच रहे, नजदीक पड़ रहा है ये, तो ये देखो एक्स्ट्रा का क्या हुआ, ये हमने यूडीएल बढ़ा दिया। अब ये क्यों बढ़ाना है, क्योंकि इसके कारण होने वाली मूवमेंट अबाउट एक्स ये निकालने के लिए ना डिस्टेंस नहीं मिलेगा। ये डिस्टेंस मतलब कितना ये कह नहीं पाओगे, इसके लिए आपको ये एक्सटेंड करना है। जैसे कि ये एक्सटेंड किया ना, तो मैं कह सकता हूं कि ये यूडीएल है x-2 पे, समझ रहे हो, ये पूरा x उसमें से -2 कर सकता हूं। बट यहाँ पे बीच में रहता तो क्या करते आप, पूरे x में से ये 2 तो निकाल लेते, बट ये डिस्टेंस कितना है ये पता नहीं है ना। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, आप बोलोगे कि सर एक यहाँ तक तो 1 मीटर है, ये ठीक है, बट ये डिस्टेंस ये पूरा 1.5 है, ये पता नहीं है ना हमें। अब ये डिस्टेंस पता नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, सेक्शन तक इसको एक्सटेंड किया हुआ है। आई बात समझ में, वेरी गुड। अब ये जैसे ही एक्सटेंड किया तो उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा ना। ये चीज को बड़े पेशेंस के साथ देखिए, सब लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता, बट आप शातिर लोगों समझ जाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ से एक्सटेंड किया था ना, तो उतना ही बैलेंस करने के लिए मैंने उल्टा यूडीएल लगा दिया, ठीक है। याद रखना इसकी भी इंटेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर मीटर और इसकी भी इंटेंसिटी 15 किलो न्यूटन पर मीटर ही होनी चाहिए, तो ही बैलेंस होगा। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा था, मैंने बता दिया। अब देखिए, अब यहां से आगे ये पूरा यूडीएल इसके अराउंड मूवमेंट जनरेट करेगा। कैसे, देखिए ये फोर्स के कारण नीचे जा रहा है ना, तो इसको माइनस लिखो। तो ये यूडीएल को पहले क्या करो, पॉइंट लोड में कन्वर्ट। कैसे होगा, देखिए 15 इसका इंटेंसिटी है, स्पैन कितना होगा यहां से लेके यहां तक, तो ये x-2 होगा, 15 इंटू x-2। आई बात समझ में, 15 इंटेंसिटी, उसका स्पैन जो है पूरे x में से मैंने 2 हटा दिया, तो ये हुआ आपका पॉइंट लोड। अब ये पॉइंट लोड एक्ट कहाँ पे होगा, ये जो x-2 डिस्टेंस है ना इसके हाफ पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो x-2 है उसका हाफ, x-2 का हाफ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात को समझिए, ये पूरा यूडीएल है, एक्ट होगा मिडल पे। अब ये डिस्टेंस कितना है, पूरा x-2 है, थोड़े टाइम के लिए लिखता हूं मैं, x-2 है। मैं आपको समझे बिना आगे नहीं बढ़ूंगा, डोंट वरी। ये पूरा डिस्टेंस x-2 है ना, तो यहाँ पे एक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर पे, मतलब ये बचा हुआ x-2 होगा। तो पॉइंट लोड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x-2 डिवाइडेड बाई 2 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब ये होने के बाद और एक सेक्शन लाइन दे देते हैं,
एक एक कैलकुलेशन के बाद एक एक सेक्शन लाइन देते जा रहे हैं हम। अब इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब इसका हो गया। अब ये उल्टा जो है, उल्टा यूडीएल, उसके कारण भी कुछ मूवमेंट होगी एक्स एक्स पे, तो वो अपवर्ड है ना, इसके लिए प्लस। समझ रहे हो चीज को? ये अपवर्ड है, इसके लिए प्लस क्या होगा, अगेन पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटेंसिटी 15, और अब ये स्पैन, स्पैन मतलब कितना होगा ये, देखिए पूरा यहाँ तक x है, उसमें से ये कट कर दो, 2.5 प्लस 2 मतलब 4.5, x माइनस 4.5। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ये जो उल्टा यूडीएल लगा है उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या है, इंटेंसिटी इंटू स्पैन। तो इंटेंसिटी 15 है, ये स्पैन कितना होगा, पूरे x में से ये माइनस करो, है ना, ये तो 4.5 है, वो माइनस किया। अब ये खाली क्या हो गया आपका पॉइंट लोड। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स, ये सेंटर पे एक्ट होगा, मतलब कहाँ, x माइनस 4.5 के हाफ पे, x माइनस 4.5 के हाफ पे। देखिए ये डिस्टेंस कितना है, पूरे x में से 4.5 आपने माइनस किया है, और अब ये एक्ट कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट लोड सेंटर पे, तो x माइनस 4.5 का आधा ही रहेगा ना इधर, डिवाइडेड बाय 2, बरोबर ना, ये आधा डिस्टेंस रहेगा। तो कुछ इस प्रकार अपवर्ड यूडीएल के कारण होने वाली मूवमेंट भी लिख दी। अब एक चीज को भूलना मत, इसके अंदर ना एक ये क्या है आपको दिखाई देगा, मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज है, देख रहे हो क्लॉकवाइज है, इसके लिए क्या करो, चाहिए तो इधर भी आप एक सेक्शन लगा सकते हो एक कैलकुलेशन होने के बाद। क्लॉकवाइज है, इसके लिए +20 इंटू, अब इसके साथ में जो डिस्टेंस है ना वो लिखना ही पड़ेगा। देखिए ये कहाँ पे है, पूरा अगर मैं ये x लेता हूँ तो ये यहाँ पे है। अब यहाँ से x में से ये लेफ्ट साइड का डिस्टेंस अगर माइनस करूँ, मतलब 1 + 1 2, 2 + 2.4 2.5, 4.5 हो गया यहाँ तक, और ये 1 5.5, मतलब ये डिस्टेंस 5.5 है, x माइनस 5.5, तो जो बचता डिस्टेंस है x x से है। बट आपको पता है अगर ऑलरेडी वो मोमेंट है तो उसके साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो इसका वैल्यू अब आपको अगर 1 बनाना है x माइनस 5.5 का, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पावर 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का पावर आप 0 देते हो तो उस चीज़ का मतलब 1 होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो मोमेंट है ना 20, वो एज इट इज रहेगा। दैट्स इट। ये अगर आपने चीज को समझा ना तो बहुत बढ़िया हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। ये हमारा इक्वेशन mx(x) मिल गया। अब एक बार हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें स्लोप इक्वेशन मिलेगा। इंटीग्रेटिंग, अब इसका इंटीग्रेशन ei तो कांस्टेंट है एज इट इज, d2y/dx² का हो जाएगा dy/dx, और इसमें ये dy/dx ही स्लोप है, dy/dx का मतलब ही स्लोप है। ओके, इज इक्वल टू, अब इधर देखिए 38.66 तो क्या है, कांस्टेंट है। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 है, उसमें 1 को ऐड करो तो 2 हो जाएगा, और उसी पावर से डिवाइड करो। करेक्ट, मतलब रूल ऐसा है, देखिए x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू dx रहते हैं ना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं हम, कि x का पावर जो है 1 से बढ़ा देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। ये रूल का यूज करते हैं। चाहिए तो इसको आप हेडर में लिख के रख सकते हो। वीडियो लेंदी होने वाला है बट कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, डोंट वरी। अब एक बार आप इंटीग्रेशन करते हो ना पूरे इक्वेशन में, तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट हमें पहले ही सेक्शन में लिखना है, +c1।
कांस्टेंट लिख दिया, ये सेक्शन लाइन एज इट इज, -25 इंटू, ये 25 कांस्टेंट है और ये x-1 वेरिएबल है, इसको x मानेंगे तो इसका पावर 1 है, 1 में और एक 1 मिक्स करूँ तो 2 हो जाएगा और उसी 2 से डिवाइड करूँगा, दैट्स इट, सेक्शन लाइन कंप्लीट। फिर अगला -15 कांस्टेंट है, ये देखिए एक्चुअली इसको मैं यहीं पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, x-2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, x-2 और x-2 स्क्वायर हो जाएगा, ये जो 2 है इधर लिखता हूँ, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने से पहले इक्वेशन सिंप्लीफाई करता हूँ, ये x-4.5 दो बार है ना, तो इसको स्क्वायर करता हूँ और ये वाला हटा देता हूँ और ये जो डिवाइडेड बाय 2 है इधर लिख देता हूँ, जगह का मैं अपने पास जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब ये -15/2 कांस्टेंट है, ये x-2 इसका पावर 2 है, इसमें एक ऐड कर दो तो 3 हो जाएगा। अब ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 6, डायरेक्टली लिख दो, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी, डोंट वरी। फिर प्लस ये 15/2 है, x-4.5 है, करेक्ट, इसका पावर 2 है, अब एक ऐड कर दोगे तो 3 हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड भी करोगे 3, मतलब 2 के साथ ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 इंटू 3 6, करेक्ट, ऐसे लिखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट लिखते हो तो चलता है, डोंट वरी। फिर उसके बाद ये प्लस 20 एज इट इज, x-5.5, बट पावर 0 है, 0 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1, और उसी 1 से डिवाइड भी कर दो, दैट्स इट। ये जो आपको मिला ये है आपका स्लोप इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, स्लोप इक्वेशन। अब इसके बाद और एक बार इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो आपको मिलेगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। पेशेंस का काम है, हारो मत, इंटीग्रेटिंग अगेन, इंटीग्रेटिंग अगेन। अब इसको और एक बार इंटीग्रेट करते हैं, देखो ई आई तो कांस्टेंट है, तो वेरी गुड, dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है y, और ये y ही होता है डिफ्लेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38.66 डिवाइडेड बाय 2, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे x का पावर कितना है 2, उसमें एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा x का पावर 3, और उसी से डिवाइड करोगे तो ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, दैट्स इट। C1 कांस्टेंट है बट इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x, C1x, और ये दूसरी बार आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसके लिए इधर एक कांस्टेंट ऐड करना है। ये हमेशा ऐसे ही करना है चाहे कोई भी सम हो, पहले सेक्शन में ही दूसरा कांस्टेंट ऐड कर देना होता है। माइनस ये 25 डिवाइडेड बाई 2 कांस्टेंट है, x-1 का पावर क्या है 2 है, बरोबर। अब ये इसमें एक ऐड करो 3 हो जाएगा, डिवाइड में 3 करेंगे ना, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो पावर डायरेक्टली 6 लिखो, फिनिश। अब आगे बढ़ते हैं, ये सेक्शन लाइन -15 डिवाइडेड बाई 6, x-2 पावर 3 है, एक से बढ़ा दो 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 24, तो 15 डिवाइडेड बाय 24, डायरेक्ट लिखो, है ना, सिंपल। सिंपल है, थोड़ा लेंदी हो रहा है तो कंटाला मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6 कांस्टेंट है, x-4.5, इसका पावर 3 है, एक से बढ़ा दोगे तो 4 होगा, डिवाइडेड बाय उसी पावर से, तो 6 इंटू 4 24, तो इसको डायरेक्टली 24 लिखो, सिंपल। अब लास्ट का, ये तो +20 एज इट इज आएगा मेरे दोस्त, +20 एज इट इज आएगा। अब ये 20 एज इट इज आएगा, बट
x माइनस 5.5 जो है इसका पावर 1 है, x से बढ़ा दोगे तो 2 हो जाएगा। अब ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो पहला 1 इंटू 2 ही रहने वाला है, तो इसका टेंशन मत लो। अब ये मिला आपको कौन सा इक्वेशन, इसे बोलते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन। कौन सा? डिफ्लेक्शन इक्वेशन। करेक्ट, बड़ा इजी है। अब इसके बाद आपको अप्लाई करनी है बाउंड्री कंडीशन, वो आपकी होगी स्टेप 3। स्टेप 3 चाहिए तो थोड़ा पॉज कर लो वीडियो और पानी भी नहीं पी लो, क्योंकि इसके बाद वाला पार्ट जो है ध्यान देके देखना पड़ेगा, तो जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे पूरा वीडियो देखना है। हो गए फ्रेश? आइए वापस। अभी ना बाउंड्री कंडीशन का मतलब होता है कि सपोर्ट पे स्लोप को 0 दिखाना। देखिए कैसे, एट ए, इस बीम की ए क्या है? बाउंड्री है। अब इस बीम पे ए की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट देके रखा हुआ है, इसके कारण यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये ए एंड जो है नीचे नहीं जाएगा। इसका मतलब ए पे डिफ्लेक्शन क्या होगा? 0। डिफ्लेक्शन मतलब y। और इस a पे x की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि x शुरू भी नहीं हुआ है, इसके लिए क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। तो इसी को क्या करना है? पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। डिफ्लेक्शन इक्वेशन तो कहाँ पे है डिफ्लेक्शन इक्वेशन? ये आपके सामने। तो इसमें पुट करते हैं, देखो ई आई इंटू वाई की वैल्यू 0, तो ये लेफ्ट साइड 0 हो गई, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 प्लस C1 कांस्टेंट है, x की वैल्यू 0, 0 इंटू 7 0 प्लस C2 की वैल्यू नहीं पता है, एज इट इज पुट करो। अब जो पहली कंडीशन है ये आपको पुट करनी है पहले सेक्शन तक, इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप टू फर्स्ट सेक्शन, ऐसे लिख के रखता हूं ताकि आपको याद रहेगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा ना, तो पहले सेक्शन तक ही आपको क्या करना है? y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। अगर ऐसा पुट करोगे, बाकी इसका सोचो भी मत, यहां तक ही। C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यही तो हमें चाहिए था, कितना इजी है, खत्म। अब जैसे C2 का वैल्यू निकला वैसे C1 का भी निकलेगा, बट उसके लिए बाउंड्री कंडीशन अभी एंड बी वाली यूज करनी पड़ेगी। कैसे यूज करते हैं बता देता हूं। ये देखिए, कॉलेज से आने के बाद तुरंत मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे पता है इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। एक बार रेस्ट के मोड में चले गए तो बाद में शूट नहीं होगा। देखिए अब क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन दूसरी यूज करेंगे। एट कहाँ पे? बी पे। एट बी डिफ्लेक्शन अगेन 0 होगा, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है तो डिफ्लेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। वहां पे x की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्त? देखिए x यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे, और यहाँ तक b से पहले खत्म हो रहा है, इसके लिए x बोलते हैं। बट अगर वो एग्जैक्टली b पे खत्म हो जाए तो वो पूरा स्पैन जितना ही x होगा ना, यहाँ पे शुरू एंड पे खत्म, मतलब बीम स्पैन कितना है? 2, 4.5, 5.5 और ये 1.5, 7। तो x का वैल्यू हो जाएगा पूरा बीम्स में 7। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें क्या करनी है? पुट करनी है कहाँ पे? डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। और बहुत सारे सम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप बस देखते जाइए, प्रोसेस को समझते जाइए। पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब देखिए हमारा पूरा स्पैन हमने कंसिडर किया है, इसके लिए अब वैल्यू पुट करते समय पूरे एंड तक सब जगह पे क्या करनी है? आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो पुट कर देता हूँ। देखिए ई आई इंटू वाई, वाई की वैल्यू 0 है तो लेफ्ट साइड 0 होगा, 0 इज इक्वल टू राइट साइड में 38.66
अब एक काम करता हूँ, ये स्टेप नहीं लिखता हूँ मैं, इधर इक्वेशन को देख के वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्टली इक्वेशन में और C1 का वैल्यू निकाल देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करता हूँ, पहले ही सब में शॉर्टकट क्यों मारूँ। 38.66 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स की जगह 7 पुट करना है, 7 का क्यूब, ठीक है, प्लस C1x प्लस C1 नहीं पता है, एज इट इज रखो, x की जगह 7 प्लस C2 की जगह 0, 0 लिखा क्या नहीं लिखा क्या फर्क ही नहीं पड़ता, इसको छोड़ दो, -25 बाय, तो क्या करते हो इधर -25/6 इंटू x -1 का क्यूब है, x मतलब कितना 7, 7 - 1 6, 6 का क्यूब, डायरेक्टली इधर 6 का क्यूब लिखता हूँ, दैट्स इट। ओके, अब देखिए आगे ये स्टेप -15 डिवाइडेड बाय 24, -15 डिवाइडेड बाय 24 इंटू x -2 का पावर 4 है, बरोबर, x -2 का पावर 4, x 7 है, 7 - 2 5, 5 का पावर 4, डायरेक्टली लिख दो 5 का पावर 4, सिंपल। अब इसके बाद +15 डिवाइडेड बाय 24, +15 डिवाइडेड बाय 24 इंटू x -4.5, मतलब 7 - 4.5 कितना होगा 5, 2.5 होगा, बरोबर, बरोबर 2.5 का पावर 4। साथ में चलिए, ये 100% ऐसे सम एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके लिए इसको स्किप मत करना। अब इसके बाद ये है प्लस, यहाँ पे लिख दो, लास्ट वाला स्टेप है, 20 डिवाइडेड बाई 2 10 होता है, डायरेक्टली 10 लिख दो, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, x मतलब 7, 7 - 5.5 यानी 1.5, इसका है स्क्वायर। तो वैल्यूज मैंने सब जगह पे पुट कर दिया है, अभी खाली इसको ना इक्वेशन में पुट कर देना है, तो मुझे ये अननोन जो है ना C1 ये मिल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन में वैल्यू को, ठीक है, 0 अल्फा इज इक्वल टू, इक्वेशन देखिए क्या है, 38.66 इंटू 7 का पावर 3 और डिवाइडेड में है 6, आगे प्लस, अब C1 की जगह यहाँ पे ना अल्फा और x लेना, तो x की वैल्यू और साथ में 7 माइनस, यहाँ पे देखिए 25 इंटू 6 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 है, उसके आगे -15 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 5 का पावर 4, फिर प्लस 15 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 2.5 का पावर 4, 2.5 का पावर 4 प्लस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, आंसर कितना आता है देखते, थोड़ा कैलसी टाइम ले रहे हैं, ठीक है, इतना भारी कैलकुलेशन है तो 138.05, तो आंसर कितना आया, देयरफॉर C1 इज इक्वल टू माइनस में है 138.05, तो माइनस में आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आता है माइनस में, C1 का वैल्यू मिल गया। अब जैसे ही आपको C1 का वैल्यू मिल जाता है, आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अभी करना क्या है आपको, स्टेप नंबर 4। अब काम आसान हो गया, अब ज़्यादा टेंशन नहीं है, अब क्या करना है, खाली स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, अब ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अब देखिए पहले क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पे पूछा है स्लोप, सपोर्ट्स पे, सपोर्ट कहाँ पे, ए पे और बी पे, तो पहले स्लोप एट ए निकालते हैं, स्लोप एट ए। अब ए की बात करूं तो x की वैल्यू क्या है इधर, क्योंकि जस्ट शुरू हो रहा है ना x, तो x की वैल्यू 0,
तो यहाँ पे एक्चुअली लिखना पड़ेगा स्लोप एट ए पुट x इज इक्वल टू 0 इन स्लोप इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, स्लोप इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करोगे, बट कहाँ तक, खाली ये जो पहला सेक्शन है ना यहाँ तक। ये ऐसा क्यों, क्योंकि आपने जो सपोर्ट कंसिडर किया है बीम के पहले ही सेक्शन का, और ये सेक्शन लाइन मैंने उसी के लिए बनाई है, पहले सेक्शन तक ही आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखिए ई आई एज इट इज, ये dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू 38.66 इंटू एक्स है, बट x का वैल्यू हम कितना पुट करने वाले, 0। तो 0 के साथ ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होने वाला है। तो इसका मतलब ये 0 प्लस C1 का वैल्यू क्या है, -138.05 प्लस ये वैल्यू -138.05, गॉट इट, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली, ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं, एक स्टेप बढ़ेगा, ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -138.05। मैंने पहले भी कहा था कि dy बाई डी एक्स ही क्या है, आपका स्लोप है, तो इसके फॉर्मेट में लिखना चाहोगे तो ऐसे होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये ई आई डिवाइड में -138.05 डिवाइडेड बाय ई आई, दैट्स इट। तो आपको मिला स्लोप एट ए। तो आप साथ में ही नोट्स बनाइए, जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो साथ में ही बनाओ। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ये जैसे ही हमने बनाया इसको रफ करता हूँ, जगह बचा नहीं है अपने पास, तो इसी की जगह पे स्लोप एट डी निकाल देता हूँ। यहाँ तक लिख दिया, वेरी गुड। अब इसको हटा देता हूँ। अब ये थोड़ी स्पेस वाली गरीबी है अपने पास, बट जैसे जैसे सपोर्ट बढ़ेगा ना, एक बड़ा डिजिटल बोर्ड लाएंगे, जितना खिसकाना है उतना स्पेस खिसका सकते हैं, बट एक डिजिटल बोर्ड जरूरी है। स्लोप एट डी, ठीक है, डी नहीं बी है, यहाँ पे सपोर्ट बी पे है ना, तो एंड वाला पॉइंट है। मुझे बताना बी पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स यहाँ से शुरू होके पूरे स्पैन के एंड में ही एंड हो रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू होगी 7। पुट x is equal to 7 in slope equation, in slope equation। अब मुझे बताइए, पूरे 7 मीटर के लिए ये पूरा स्लोप का इक्वेशन बना हुआ है, तो अब क्या करोगे, x जहां जहां पे दिखेगा वहां वहां पे आप क्या करो, 7 पुट करो स्लोप के इक्वेशन में। पहला जो a पे निकाल रहे थे स्लोप, तो मैंने पहला ही सेक्शन लिया था, क्योंकि पहले ही सेक्शन में आपका सपोर्ट a था, बट अब x शुरू होता है a से b पे एंड हो जाता है, मतलब जहाँ पे इक्वेशन एंड होता है b में एंड होता है, तो पूरा इक्वेशन कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब क्या करता हूँ मैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ई आई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो लेफ्ट साइड है। अब ये स्लोप इक्वेशन आपको दिख रहा है, इधर है, तो इसमें क्या करें, खाली x की जगह 7 पुट करते हैं। अब यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लेना, ये वैल्यू पुट करते हुए 38.66 डिवाइडेड बाई 2, फिर x के साथ 7। मैं क्या करूँ, डायरेक्टली कैल्शियम में पुट करता हूँ। ये देखो, ये साइड का आंसर 38.66 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स की जगह 7, उसका क्या है स्क्वायर, प्लस ये C1 का वैल्यू क्या होगा, -138.05। तो मैं ये प्लस की जगह क्या करता हूँ, डायरेक्टली माइनस पर पुट कर देता हूँ, मतलब क्या होगा 7 स्क्वायर माइनस 138.05, डन। फिर उसके बाद माइनस साइन है, -25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स की जगह 7 पुट करना है, 7 माइनस 1 6 का क्या होगा स्क्वायर, 6 स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6, 15 डिवाइडेड बाय
6 इंटू एक्स की जगह 7, 7 माइनस 2 5, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स का वैल्यू 7, 7 माइनस 4.5 2.5 होता है, और 2.5 का पावर 3, 2.5 का पावर 3, फिर उसके बाद प्लस 20 इंटू एक्स का वैल्यू 7, 7 माइनस 5.5 1.5, 1.5 का पावर 1.5 का पावर 1। ठीक है, अब हमने सब वैल्यूज इसमें पुट किए, इज इक्वल टू कर देते हैं, तो इधर ये साइड का आंसर आ जाएगा 115.68, 115.68 इतना आंसर मुझे तो मिला है। आपका कैलकुलेशन में कुछ बदलाव आ रहा है तो ज़रूर बता देना। मैंने तो डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है, आप भी एक बार करके देख लेना कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये ई आई इधर डिवाइड है 115.68 डिवाइडेड बाय ई आई। और एक छोटा सा ब्रेक ले लो आप लोग, पानी पी लो, क्योंकि अभी स्लोप होने के बाद मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो पूछा है वो निकालने वाले हैं हम। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार ये स्पेस जो है खाली करना पड़ेगा। देखिए ये स्पेस को क्या करता हूँ मैं, खाली करता हूँ, इतने में भी नहीं होगा, ये लिख लेना साथ में, ये खाली कर दिया, फिर भी नहीं होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ना ये वाला भी पोर्शन खाली करेंगे, ये वाला। ठीक है, अभी हमारे रडार पे क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को कैसे निकालना है, अभी एनईपी के स्कीम में ना थोड़ा रिड्यूस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं क्योंकि मार्किंग स्कीम कम हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा स्पैन है इसमें आपको पता करना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे है। देखता हूँ वीडियो चालू है क्या, नहीं तो वीडियो बंद हो जाएगा, मैं बोलता रहूँगा। नहीं, चालू है, चालू है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे आप आंखों से देखोगे तो भी समझ जाओगे कि ये जो पोर्शन है इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है। कौन सा वाला, ये पोर्शन। बट अभी हमने क्या किया है, ये पोर्शन का यूडीएल पूरा यहाँ तक लिया है, तो हम क्या करेंगे कि अज्यूम कर लेंगे कि सेक्शन जो है ये नेमिंग में बदल दे, ए बी है ना, इसको सी बोले, इसको डी बोले, और इसको, ठीक है, डी ही बोलते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा तो यूडीएल ही है ना, तो ये कंसिडर कर लेते हैं पूरा ए सी डी। तो चांसेस क्या है कि आपका डिफ्लेक्शन डी टू बी इस पोर्शन में होगा, डी टू बी, डी से लेके बी, मतलब मैक्सिमम इधर ही आएगा। तो अभी एक जैसा यूडीएल है, इसके लिए मैंने पूरा सेक्शन कंसिडर किया। अब देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, जहां पे स्लोप 0 होता है। तो आपको वो पॉइंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि स्लोप जहां पे 0 है वहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा। तो हम कंसिडर करेंगे कि यहां पे देखते हैं, इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूं। हाँ, ये देखिए, ये जो आपका स्लोप इक्वेशन है इसमें ये स्लोप 0 है ऐसा मानते हैं, अज्यूम या लेट dy बाय dx इज इक्वल टू 0 एट x की वैल्यू पता नहीं है आपको, कहाँ पे आपका क्या स्लोप 0 है ये पता नहीं है। तो आप क्या करो, अज्यूम करो कि dy बाय dx इज इक्वल टू 0 एट x, ऐसा जनरली बोल दो। तो अभी देखिए आपको ये एंड तक पोर्शन है, इसके लिए पूरा
पूरा का पूरा स्लोप इक्वेशन जो है एज इट इज कंसिडर करना है, खाली यहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, dy बाई डी एक्स 0 है, 0 इंटू ई आई 0 इज इक्वल टू, इसके आगे जहां पे x है वहां पे x ही रखना, c1 का वैल्यू पुट कर देना खाली, बाकी एज इट इज आएगा। देखिए 38.66 डिवाइडेड बाय 2, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, कोई चिंता करने की बात नहीं है, प्लस c1। अब ये c1 का वैल्यू माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही हो जाएगा, इसके लिए माइनस 138.05, कोई टेंशन नहीं। बाकी इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं, -25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज लिखो। फिर उसके बाद -15 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब, उसके आगे वाला इक्वेशन प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एक्स माइनस 4.5 का क्यूब, ये भी एज इट इज लिखो, प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 5.5, दैट्स इट। स्लोप इक्वेशन एंड हो गया। अब सभी जगह पे ऐसा एंड तक कंसिडर नहीं करना पड़ता है, ये सम थोड़ा बड़ा है, कभी कभी ना डिफ्लेक्शन आपका अजम्पशन इधर ही आ जाता है, तो यहाँ तक का ही इक्वेशन कंसिडर करना पड़ता है। तो पहला सम है, थोड़ा बड़ा सम हो गया है, बट कोशिश हारो मत, टुकड़ों में देखो वीडियो को, बट वीडियो एंड तक देखना ही है, क्योंकि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों के रिएक्शन देखता हूँ, ज़्यादा लेंदी हो जाता है ना, ऑब्वियसली आप लोग परेशान होते हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि कितना समय वो कैलकुलेशन करते रहो, इसके लिए ब्रेक लेते लेते वीडियो देखो। अब इसमें करना क्या है, थोड़ा सा एक सिंप्लीफिकेशन करना है। क्यों? क्योंकि ये सारा इक्वेशन कैल्सी में नहीं बैठता है, इसके लिए थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट के लिए ये 138 जो है माइनस इक्वेशन के ए साइड लेते हैं, तो क्या होगा, ये माइनस इधर लिया तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस जो 138.05 है ना, इक्वेशन के ए साइड आया, प्लस हो गया। ठीक है, थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट किया है मैंने। ये माइनस यहां से कंटिन्यू होगा। अब ये इक्वेशन कैल्सी में पुट करो, 138.05 अल्फा इज इक्वल टू 38.66 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये सब कुछ आपने अगर पुट किया ना, तो मैंने क्लास में भी सॉल्व किया इसको, ठीक है, तो उसका जो आंसर था वो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ x का, क्योंकि अपने पास उतना समय नहीं है। x इज इक्वल टू 3.88 मीटर। कैल्सी में आपको ना 2-3 आंसर आएंगे, तो उसमें से 2 माइनस में रहेंगे और a वाला जो है प्लस में है, तो ये पॉसिबिलिटी है 3.88, मतलब ये 2 यहाँ तक है, तो इससे आगे 1.88, मतलब इसी रीजन में आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलने वाला है। तो ये x का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब इस बीम में आप स्टार्टिंग से लेके 3.88 मीटर तक चल के गए ना, वहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलने वाला है। ये क्या है, खाली वो पॉइंट बता दिया कि कहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होने वाला है। तो इस वैल्यू को अब आप पुट करोगे डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो कैसे करना है इसको, देखिए, सिंपली पुट इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ये लास्ट स्टेप है। x की वैल्यू 3.88 पुट कर देना है, तो ये आपका कहाँ पे गया, ये है डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो x की जगह 3.88, x की जगह 3.88, c1 की वैल्यू पता है, ये माइनस है, -138.05। ये ऐसे पुट करते जाना है, अल्टरेशन ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ये बिगड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे x 3.88 ऐसा पुट करके ना आंसर निकाल सकते हो। ये कहाँ तक पुट करना है ये बता देता हूँ मैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 3.88 पुट करूँगा ना, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। तो आप क्या करो, ये कंसिडर मत करो,
तो x का वैल्यू खाली यहां तक ही पुट करो, 3.88 माइनस 2। ये जुगाड़ वाला टेक्निक बता दिया मैंने। जैसे ही x का वैल्यू पुट करके उस ब्रैकेट का आंसर माइनस आता है ना, तो आगे पुट नहीं करना होता है वैल्यू। तो यहां तक पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है ये पता चलेगा। मैंने भरसक कोशिश की है आपको समझाने की कि ये क्या प्रोसीजर है। स्लोप समझा दिया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन समझा दिया, C1 C2 कैसे फाइंड आउट करना है वो भी समझा दिया। अगर थोड़ा बहुत भी आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। मेहनत पूरी लगी है, मोटिवेशन देते रहना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।